मुजफ्फरनगर में थाना मंसूरपुर पुलिस व क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री से अंतर्राज्यीय 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से 3 गाड़ियां, 24,000 लीटर शराब, 55,000 खाली पव्वे, 20,000 ढक्कन, 82,000 रैपर अंग्रेजी शराब के बरामद किए हैं और फैक्ट्री से करोड़ों रुपए के उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में इस जहरीली शराब की सप्लाई होती थी और ग्राम पंचायत चुनाव में इस जहरीली शराब का इस्तेमाल किया जाना था, जिसके चलते मुजफ्फरनगर पुलिस पहले से ही पूरी तरह अलर्ट थी। जिसके चलते मुजफ्फरनगर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार पकड़े गए 13 आरोपियों के खिलाफ करीब 28 मुकदमे यूपी थाने में दर्ज हैं। काफी चीजें आपको मिली जाएंगी उसमें, बट फिर मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवंबर 2019 में हमने गैंग पकड़ा था काफी बड़ा, जो अंतर्राज्यीय स्तर पे इस प्रकार का काम कर रहा था, जिसमें कई कुकड़ा का निवासी है, थाना मंडी में एक ठेका है, उसकी डिटेल हम आपको दे देंगे। उस ठेके पे सेल्समैन है, ये भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये इनसे सामान उठा के बेसिकली दिल्ली से ऑपरेट करता है, वो वांछित है। उसके अलावा ये आपके जो सोनीपत हरियाणा वाले हैं जो इनको रीने सप्लाई करा रहे थे, वो वर्तमान में वांछित है। इसमें बड़ा सवाल ये है कि ठेके में शराब। देखिए, ये आगामी पंचायत और प्रधानी के चुनाव को देखते हुए हमने अपनी टीम्स को लगाया था कि किसी भी प्रकार से कहीं भी अवैध शराब, अपमिश्रित शराब या जहरीली शराब कोई बनाने ना पाए, तो उसके ऊपर हमारी टीम्स काम कर रही थी। और एक जो इंटरस्टेट गैंग था जिसको पूर्व में भी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा 2009 में पकड़ा गया था, हमने पकड़ के उनको बंद किया था, गैंगस्टर लगाया था, वो हाल ही में छूट के आए थे, हमारी टीम उनको मॉनिटर कर रही थी। तो उस पूरे गैंग के 13 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर के कई अपराधी हैं, जिसमें 3 जो मेन मास्टरमाइंड हैं वो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन तीनों को पकड़ा गया है। उनके साथ साथ 2 लोग शामली के पकड़े गए हैं, जो इनसे रैपर, ढक्कन, बोटल्स और एनए जो कि अल्कोहल बनाने में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें सप्लाई लेके शामली में ये काम कर रहे थे। मेरठ में कुछ दिन पूर्व एक गैंग पकड़ा गया था, उससे जुड़े हुए अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरियाणा से जहाँ से ये एनए सोर्स कर रहे थे, उसके जो अपराधी हैं वो वर्तमान में वांछित हैं। और ये जो पूरा गैंग है ये मुजफ्फरनगर की तोहफा ब्रांड, उसके अलावा आपकी मिस इंडिया ब्रांड और फाइटर ब्रांड, और इसके अलावा जो अंग्रेज़ी मैकडॉल्स, 8PM वगैरह, इन सब के जो ढक्कन से ये मिले हैं। आपकी जो डिस्टिलरीज़ हैं उत्तर प्रदेश की, उन डिस्टिलरीज़ के रैपर मिले हैं। इनसे 55,000 खाली बॉटल्स मिली हैं, 82,000 रैपर्स मिले हैं, इनसे 19,000 ढक्कन मिले हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें अवैध मात्रा में इनके पास जो शराब थी वो शराब बरामद हुई है। 2400 लीटर इनसे एनए बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ एक इसमें सेल्समैन गिरफ्तार हुआ है, जो मुजफ्फरनगर के 2 ठेकों में ये जो तोहफा मार्कर की शराब है इसको बेच रहा था। तो 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 4 लोग अभी वांछित हैं, जिसमें 2 हमारे अन्य अभियुक्त हैं जो रैपर और ढक्कन दिल्ली से सोर्स करके इनको ला के दे रहे थे और यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे। इसी के साथ साथ हमने गाड़ियाँ बरामद करी हैं, इनका सामान बरामद किया है। पूरा जो ये नेटवर्क है 13 लोगों का, जो कि मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों का नेटवर्क है, उसको ध्वस्त किया गया है। कितनी कीमत का ये माल बरामद? देखिए, ये कई करोड़ों का सामान है, जिसमें इनके जो भी बॉटल्स और सारा सामान हमने बरामद किया है, ये अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आप जाएंगे तो कई करोड़ों में ये सामान है, जिसको ये अगले कुछ दिनों में और अगले कुछ समय में प्रधानी के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह बेचने वाले थे। हमारी टीम अभी इसमें काम कर रही है। कुछ हमारे पास और लीड्स हैं, कुछ और ऐसी जगहें हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं जहां पे इन्होंने बेचा है। कुछ ये भी चेक किया जा रहा है कि प्रधानी या पंचायत के चुनाव की दृष्टि से यदि किसी भी प्रत्याशी या अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की शराब का ऑर्डर प्लेस किया गया है, ऑर्डर लेके शराब इनसे खरीद के उसको गांव में बेचा गया है या बांटा गया है, तो उनके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि ये एक ऐसी शराब है जो एनए के माध्यम से बनाई जा रही है, इसमें इसका कोई कंट्रोल इन लोगों का नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कोई इनको अलाउड नहीं है इस प्रकार की कार्रवाई करना। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या राजस्व हानि के अलावा ये है कि अगर ये ढंग से उसको नहीं बनाते हैं, जो कि इनको बनाना आता नहीं है और ये गलत तरीके से ही बना रहे हैं, तो इसमें पब्लिक की जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। पूरी कार्रवाई में आबकारी विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, आबकारी टीम हमारे साथ रेगुलरली इंटरेक्शन में रहती है, हमें इनपुट देते रहते हैं और हमारी टीम्स लगातार इनपुट लेते हुए काम करती रहती हैं। और क्योंकि ये ऐसी शराब है जो आगे जाके लोगों की जान को नुकसान भी कर सकती थी, तो इसमें भविष्य में एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी।
देखिए, हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। अगर ये पाया जाता है कि किसी भी प्रत्याशी के द्वारा या पूर्व प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, किसी के भी द्वारा इस प्रकार से एक ऐसी शराब जो कि पब्लिक की जान को खतरा दे सकती है, उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है, ऐसी शराब को खरीद के बंटवाया गया है या बेचा गया है या बांटा गया है कहीं पर भी, तो उनके विरुद्ध भी इन्हीं धाराओं में इसी प्रकार से गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई की सर, जाएगी। इस गिरोह में कुछ ऐसे तस्कर भी पकड़े गए जिन पर पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग पूर्व में ही पकड़े गए थे और इनके ऊपर मुकदमे हुए थे, गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, जिससे अभी हाल ही में छूट के आए थे। तो इस बार मुकदमे और गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग एनएसए की कार्रवाई करेंगे ताकि ये परमानेंटली हम लोग इनको कंट्रोल में रख सकें। अब समानता है सर, जो पहले जो गैंग पकड़ा गया था उसमें क्या समानता? देखिए, दोनों गैंग्स में कुछ लोग सामान हैं जो कि दिल्ली से इस सामान को सोर्स करके दे रहे हैं, वो कॉमन लोग हैं। उसके अलावा इसमें कम से कम 9 नए लोग हैं जो लोकल मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के हैं, जो कि यहाँ के 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार का काम कर रहे थे।